दिखा रहा हूँ और ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी दिन पहले ये मास्टर विजय है, इसके साथ हमारा कुछ ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बहुत सारे गंदे लांछन, बहुत ब्लेम लगा रहा था। तो मैंने इस पर महानावी का दावा किया है 50 लाख रुपए। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा आज का समाचार आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। पास्टर यानी कि वक्ता के बीच में लड़ाई झगड़ा और झूठे आरोप अलग अलग प्रकार के लगाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए, बल्कि बाइबल के अंदर लिखा गया कि अगर आपके ऊपर अलग अलग प्रकार का आरोप लगाया जाए या फिर झूठा आरोप लगाया जाए और नाना प्रकार के दोष आपके ऊपर लगाया जाए तो आनंदित होना और मगन होना ठीक है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बाइबल का वचन लोग आज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति और ताकत और बहुत कुछ अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पंजाब के अंदर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि वो जाना माना भजेंद्र सिंह, मैं उसका विरोध आज मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा जो हंगामा के ऊपर हंगामा हो चुका है। विजय इमानुएल और पास्टर भजेंद्र सिंह के बीच में झगड़ा छिड़ा हुआ है और विजय इमानुएल की ओर से काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है और काफ़ी अलग अलग के पुराने दुश्मन जो भजेंद्र सिंह के पुराने दुश्मन हैं वो विजय इमानुएल के साथ मिलकर पास्टर भजेंद्र सिंह को अलग अलग प्रकार से बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक और बात बताना चाहता हूं, देश भर में जितने भी सेवक सेविका है उनका मैं भला चाहता हूं और मेल मिलाप की सेवा जो आपको और मुझे दी गई है उसे आपको ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है। हालांकि पुलिस केस और अलग अलग प्रकार के आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर यही करते रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को कब बढ़ाओगे। मेरे भाइयों बहनों, दोनों पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि सारे केसेस डिसमिस करना चाहिए और सीधे सेवा में लगकर आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आइए हम अगला वीडियो सुनेंगे, उसके बाद में कुछ और बातें फरमाना चाहेंगे। आइए देखते हैं उस क्लिप को। हाँ देखिए। पंजाब के मशहूर पास्टर बरजिंदर सिंह को आपने अक्सर इंस्टाग्राम की रील्स में जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने पास्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए अपने वे परिवार को जान का खतरा बताया है। शिकायत में कपूरथला की रहने वाली महिला ने बताया कि 2017 में उसके माता पिता ने गांव ताजपुरा में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम में जाना शुरू किया था। इस चर्च में पास्टर बरजिंदर सिंह सत्संग किया करते थे। यहाँ पास्टर ने उनका फोन नंबर ले लिया, उनके साथ फोन पर गलत बातचीत की और इसके साथ ही अकेले होने पर कैबिन में आकर उसे गलत तरीके से छुआ करते थे। इस गंभीर आरोप के बाद खुद पास्टर बरजिंदर सिंह मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और इसी के साथ आपको बता दें कि पास्टर बरजिंदर सिंह पर दर्ज मामले के विरोध में ईसाई समाज के लोगों ने जालंधर नकोदर हाईवे को ताजपुरा के पास जाम कर दिया गया था। तो ये बीते दिन की तस्वीरें भी आप साथ में देख पा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर लोग बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पास्टर बरजिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत की है, रिपोर्टर से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आप भी सुने। दिन कपूरथला ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। थैंक यू आपका भी। हाँ जी ਸਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? हाँ देखो, ये जो मैं आपको FIR दिखा रहा हूँ और ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दिन पहले ये मास्टर विजय है, इसके साथ हमारा कुछ ये सोशल मीडिया पे हमारे बारे में बहुत सारे गंदे लांछन, बहुत ब्लेम लगा रहा था। तो मैंने इस पर महानावी का दावा किया है 50 लाख रुपए का। तो मैंने इसके उस लड़के पर भी, फैक्ट चैनल पर भी, तो ये चैनल पर, और मैंने इसकी PDF फाइल बना के इसको भेजी है। उसके बाद क्या हुआ कि ये FIR कॉपी है 119 नंबर, ये देख सकते हैं आप। और इसमें इस FIR नंबर में 119 में यहाँ पर लामड़ा थाने में ये जो रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद
इसने क्या किया कि अपने आप बचाव करने के लिए, और ये जो लड़का है ये चंदन, ये भगोड़ा है, और इन्होंने बचाव करने के लिए क्या किया कि इनके चर्च में ये लड़की जो है इनके चर्च में जाती है। ये इनका जो है इसका स्पिरिचुअल सन है, मतलब कि ये इसका पास्टर है। और अभी देखो थोड़े दिन पहले ही इसने एमपी में हीलिंग क्रूसेड कराया, इसकी फ़ोटो फेसबुक पर है। तो इसका मतलब आपको प्रोपगंडा लग रहा है, ये प्रोपगंडा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा था। इसने क्या किया, इस लड़की को जिसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे चर्च में आती थी पहले 2-2.5 साल पहले, और इसके फैमिली के साथ क्या हुआ था कि 2-2.5 साल पहले, मैं तो मोबाइल रखता नहीं हूँ ना, मैं किसी से मिलता हूँ। मेरे को तो सवेरे यहाँ आया 2 बजे, दोपहर को आता हूँ 2 बजे और सीधा स्टेज पे जाके फिर शाम को यहाँ से निकल जाता हूँ 6 बजे। तो पीछे से अभी जो है मैं इसने जो है जो प्रोपगंडा रचा है इस लड़की ने, तो उसका मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन पर जब मुझे सुनने में आया कि इसने ब्लेम लगाए छेड़छाड़ की, तो देखो कोई प्रूफ तो दे कि भाई किसी चीज़ का छेड़छाड़ का क्या छेड़छाड़ है। ये कहती है कि मेरे पीछे लड़के लगाए, अभी देखो मैं मेरे पीछे खुद गया, मैं तो मेरे को थ्रेट है, मेरे को खुद एक थ्रेट है, मैं तो वैसे ही नहीं जा सकता, तो मैं किसको धमकी दूंगा, मुझे नहीं पता कि धमकी क्या होती है, तो मैं तो खुद थ्रेट का सरकार को पता है मेरे को थ्रेट मिली हुई है, तो मैं क्यों जाऊंगा। तो अभी आपके सामने ये देखो कि ये एक प्रोपगंडा चल रही है, ये हमारे चर्च में आती थी, तो इसने कुछ ठगियाँ करते हुए कुछ इधर उधर करते हुए आपस में पकड़े गए। तो मुझे नहीं पता प्रधान ने या मिल के किसी ने इनको निकाला। हमने एक FIR कराई थी वहाँ पर, लेकिन वो डायरी नंबर कराई थी, दरखास्त कराई थी 2.5 साल पहले नामड़े थाने में। और अभी देखो इसने क्या किया है कि इसने एक और जगह पर इसका सबूत दे रहा हूँ कि हमने 16 तारीख को, ये देखो 16 तारीख को डायरी नंबर दिखा रहा हूँ, 16 तारीख को हमने इसकी कंप्लेंट कराई। क्यों कराई? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इसको देख रहे थे, ये वायरल कर रही थी विजय के साथ बैठ के, इसी के चैनल पर बैठ के वायरल कर रही है, इसको और कोई चैनल नहीं मिला। पहले इसने इसके चैनल पर किया, चैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, इस पर इसने वायरल किया, और वायरल करके हमारे प्रधान ने इसको देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस समय में हमने भी जो है मतलब फिर तो इसको फ़ोन करके फिर ये हमें चंदन ने मेरे सगे भाई के मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भेजी ऐसे करके, और उसका नंबर भी हमारे पास है, हम नंबर भी उसको देंगे, और उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उसने चंदन ने रिकॉर्डिंग भेजी, या तो फैसला कर ले, नहीं तो कहते तेरे को लड़कियों में और तेरे को नशे में तेरे भाई को बदनाम कर देंगे, या तो फैसला कर ले बदनाम कर देंगे, मतलब धमकी दी। बाकायदा रिकॉर्डिंग है इस केस से पहले। किसने रिकॉर्डिंग? इसने, लड़के ने, इस चंदन ने, इसने। अब चंदन ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ देना? मैं दस दाना, ये दोनों पास्टर विजय के साथ हम, ये हमारे, ये इसका भी चर्च है, मेरा भी चर्च है। हम जहाँ रहते थे हरियाणा में, तो ये मेरे घर के आमने सामने रहता है। ये मेरे से पहले पास्टर बन गया, मैं बाद में बन गया। ये क्या हुआ, मेरी शादी में आया, शादी में एक तो आए नहीं 10 पास्टर आए थे, लेकिन ये जो है वहाँ पर जो है मेरे खिलाफ डेली पोस्ट डालता था 5 साल से। मैंने कभी नहीं इसको बोला, लेकिन इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने बाद में लोगों से पैसे लेके उसका चर्च बड़ा, इसका चर्च छोटा, इसके ये झूठी हीलिंग करता है, ये करता है, ये इसने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब इसने बदनाम करना शुरू किया तो उस समय में इसने कुछ गलत लांछन लगाने शुरू कर दिए। ये तो चिट्टा बेचता है जी, नशा करता है जी, ये तो लड़कियां सप्लाई करता है जी। इस लड़की से पहले इसने बदनाम करना शुरू कर दिया, ये तो बलात्कारी है जी। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कहता हूँ जो भी चैनल मेरे खिलाफ बोल रहा है कि भैया इसने मर्डर कर रखा, इसने नशा बेच रखा, इसने ये कर रखा, ये लड़ाई झगड़ा करता है, एक भी केस दिखा दो नशे का और कह रहे कि ये लड़ाई झगड़े का, मैं नहीं तो मैं सब पर 50 लाख का दावा डालूंगा। मैंने इस आदमी पर 50 लाख का दावा डाला है, बाकायदा नंबर कोर्ट से वकील ने मेरे, और इसके व्हाट्सएप पर इसके घर पे चिट्ठियां गई हैं सबके। तब से इनको प्रॉब्लम हुई है कि भाई हमारे को तो प्रॉब्लम हो गई है, और इसने रिकॉर्डिंग भेजी। रिकॉर्डिंग भेजने के बाद फिर ये लड़की बीच में आ जाती है। देखो हमारे चर्च से गई हुई हमें नहीं पता, तो जब और ये बीच में आ जाती है, बीच में बोलती है कि भाई मैं तो इस पर ब्लेम करूँगी। अब हमें नहीं पता, तो हमारे प्रधान ने इसको पूछ लिया, भाई तू तो हमारे चर्च में आती थी तेरी मम्मी, और इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मेरी माँ तो मेरी सास मर गई है, और मैं तो पूछने भी नहीं आया, भाई बना हुआ है तो मेरे घर पे आ। बाकायदा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, इसने फ़ोन करके घर बुलाया, और वही वीडियो का सारा लेके इसने FIR में डाल दिया कि जी मेरे को घर आए थे। तो मैं तो गया नहीं, तो प्रधान जी गए वहाँ पर, वो अवतार जी वहाँ जाके उनसे बात करके आए। बात करने के बाद उसने वहाँ पर बोला कि या तो मेरे को पैसे दो, नहीं तो फिर जो है मैं
इस पे पर्चा कराऊंगी, नहीं तो विजय इसको घुमा फिरा के यहाँ लाना था। इसने घुमा फिरा के बोला कि अब जब वो उठ के आ गया वहाँ से, तो अगले दिन फिर फ़ोन किया इसने, बोला कि विजय के साथ फैसला करो, चंदन के फैसला करो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। देखो बदनाम कर दूंगी, मेरे भी तीन बच्चे हैं, मेरी भी बेटी 14 साल की है, कि हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि पाप से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, नशे से दूर रहो, हम ऐसा काम क्यों करेंगे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है, दूसरा यीशु मसीह ने कहा दूसरा फेर दे, लेकिन तीसरा कहाँ से लाएं। इसलिए आपके सामने बीच में आना पड़ गया आज कि भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहा ठीक है, अगर प्रेस उनके लिए तो हमारे लिए भी है, हमारी भी सुनवाई करेगी। प्रशासन भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होता, अगर उनकी सुनवाई करता हमारी भी करेगा। लेकिन हमें गुस्सा तो इस बात का है ना कि डीएसपी, यहाँ पर जो डीएसपी है, ये इसको हमने 2.5 महीने पहले दरखास्त दी है इसको अरेस्ट करने के लिए। इसको तो अरेस्ट किया नहीं तूने, और इसको भगौड़ा कर दिया, और उल्टा पर्चा हमारे पे दर्ज करवा रहा है, मतलब इनके साथ मिलके। और इन्होंने इसकी मेरे को पर प्रूफ है, ये जिसके पास मिलने के लिए गया और फ़ोन कॉलिंग की, मैं इसकी वीडियो भी दे दूंगा, इसकी फ़ोटोज़ भी दे दूंगा। और फिर देखो ये आदमी जो है इसके साथ मिलता है। इस आदमी पे हमने बहुत साल पहले पर्चा कराया हमारे प्रधान जसपाल जी ने। ये देखो इसका नाम है रॉकी बादशाह, ये लिखा है सर्वजीत रॉकी बादशाह। इस पे पर्चा कराया। अब ये पर्चे वाला और ये पर्चे वाला कैसे इकट्ठे हो गए। अब आप ये देखो, ये प्रोपगंडा है, आपकी समझ में आ गया। देखो ये यहाँ बैठ गया, ये देखो ये यहाँ है, ये दोनों यहाँ खड़ा, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ बैठा है। और देखो अब ये भी दोनों इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या, इन्होंने प्लानिंग कर ली, तेरे पे भी पर्चा कराया हुआ है, तेरे पे झगड़ा है, भाई ऐसे करते हैं, अभी करते हैं। देखो मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा, रोज गंद बोलेगा, तो मेरे को तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे को तो ऑलरेडी थ्रेट है, मैं कहाँ जाऊँगा। और आज तक मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आया, ना मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, ना मैं चाहता। तो हम तो किसी के खिलाफ अगर कोई कह दे कि भी प्रॉफिट बजिंदर ने किसी धर्म के खिलाफ बोला हो, दुनिया बोलती है, लेकिन हमने कभी बोला, क्योंकि आपने सुना कभी मैं प्रॉफिट बजिंदर जी ने कोई कुछ किया। लेकिन अब ये देखो जो ये हमें दिखा रहा है, ये खुद जो है यहाँ पर गन लेकर बैठा है, ये देखो गन लेकर बैठा है यहाँ पर, और इस पर जो है खुद स्मैक के पर्चे चल रहे हैं। ये कहता है कि जी इस पे खुद गैंगस्टर के पर्चे चल रहे हैं। अब कहेगा मेरे पे है नहीं। अरे फैसला हो गया होगा, निकल गया होगा, लेकिन गोली तो तूने चलाई थी मोहल्ली के बाहर। और कह रहे कि भाई यहाँ पर इसने स्टेटमेंट है, अखबारों की स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने सारी जजमेंट लगाई हुई हैं। लेकिन अब ये इकट्ठे कैसे हो गए। अब ये इसका मतलब क्या है कि ये प्रोपगंडा है। अब ये इकट्ठे होकर मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो वहाँ कर दिया कि प्रेशर पड़ जाएगा पुलिस पे, और इन्होंने पार्टी बना लिया डीएसपी को, एसएचओ को। अब उनका भी क्या कसूर है, उन्होंने पर्चा कर दिया। कहते जी हमारे पे जी ऊपर से प्रेशर आ गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि इनको पता है लड़ाई झगड़े का पर्चा दर्ज नहीं होता, स्मैक का पर्चा, स्मैक ये बेचता नहीं है, स्मैक का पर्चा दर्ज नहीं होगा। बस लड़की को आगे कर दो, क्योंकि ये तो मेला है, कोई भी आ रहा जा रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना करता है, चलो जी हो गया काम। अगर मैं चोर होता, मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं आता। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, और मेरी बेटी जैसी है वो, मैं नहीं ऐसे गंदे काम करूँगा। गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि इस बात के लिए कि बिना मतलब का लांछन लगाया जा रहा है। तो मैंने तो बता दिया कि भाई अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता, हमने वोट दी, आज हमारे ऊपर ही मतलब ये प्रशासन कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे लीडरों ने 12 तारीख की काल दी हुई है। तो अगर लगता है मेरे पास 10 लाख लोग हैं, मेरे पास यहाँ पर 10 लाख लोग, अगर लगता है तो मैं प्रशासन को दिखा सकता हूँ 10 लाख लोग हैं कि नहीं। लेकिन पर कोई बात नहीं है, छोटा मोटा जो इन्होंने मेरे ऊपर बिना मतलब का पर्चा किया हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। मेरे चैनल पर देख सकते हैं आप, 10 लाख गुजरात में आए, 20 लाख झारखंड में आए, 10 लाख छत्तीसगढ़ में आए। मेरी मीटिंग में बड़े बड़े लोग, लाखों लोग आते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप किसी भी श्रद्धालु का दिल दुखाओ। मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, उनकी ठेस पहुंच रही है, और कोई आप पर मानवी का दावा कर रहा है। मेरे पास ऐसे लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उस चैनल पर जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, मानवी का दावा करूंगा। हाँ, आपने देखा होगा उस वीडियो को, काफ़ी ऐसी बातें और अलग अलग प्रकार के आरोप हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि हम किसी भी ऐसी खराब बातों के ऊपर भरोसा नहीं करते। हम इतना ही चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एकता हो जाए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। सुधारा हमें दिखना चाहिए, जो इंसान की ज़िंदगी में होना भी चाहिए। हालांकि आपके और मेरे जीवन में प्रेम भाव होना चाहिए, माफ़ करने का गुण और वरदान आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। सेवा हम जो कर रहे हैं किसी भेदभाव के साथ नहीं, किसी रंग रूप जाति भेदभाव के साथ नहीं,
दुश्मन हो या फिर कोई और हो, सबके लिए सेवा बराबर की जाती है। अगर किसी को जेल में डालते हैं तो दुख की बातें होती है, लेकिन कुछ लोगों ने फांसी की बातें सुनाने के लिए कोशिश करी है। हालांकि हमारा काम किसी को हत्या करना या फिर किसी को मरवाना, किसी को जेल में भेजवाना, ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि मारे जाने वाले को बचाना है ना, फंसाए जाने वालों को बचाना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमें तो बस एकता और हाथ मिलाने की बात करना है कि वह सब हाथ मिलाकर आगे की ओर बढ़े, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बिछड़े हुए लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आए थे। आज आप और मैं अगर बिछड़ते चले जाएंगे, परमेश्वर को अलग अलग हिसाब से आप बांटते चले जाएंगे, तो प्रेम को कैसे एक रीति से एक प्रेम बता पाओगे। मेरे भाइयों बहनों, आपको और मुझे अपने साथी दोस्तों यारों से अपने समान प्रेम करना होगा और आपको घनिष्ठ प्रेम प्रकट करना होगा। जैसे कि आपके सामने मैं कुछ बातें फरमाना चाहता हूँ आगे की ओर। जैसे कि लिखा है, शुद्ध प्रेम जीवन आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। भाईचारे के प्रति आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। माफ़ करने का गुण आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। और आपके और मेरे जीवन में तन मन धन के साथ अपने दोस्तों यारों से, दुश्मनों से प्रेम भाव करने की आवश्यकता है। दोष तेरा मेरा इधर उधर खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज लोग किसी के दोष थोड़े से मिल जाते हैं तो बहुत खींचातानी करते हैं, लेकिन सुधारा करने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। मैं तो अगर किसी का दोष मिलता है तो सुधारने के लिए कोशिश करता हूँ, या फिर वो दोष इंसान छोड़ना ही नहीं चाहता है तो फिर मैं पर्दाफाश ज़रूर करता हूँ कि उससे दो हाथ दूर रहें, तो इंसान का, जनता का भला होगा। आइए हम कुछ बातें पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। हाँ, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं नाश होने वाले, क्या है, नाश होने वाले और अविनाशी बीज से नहीं, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। आपने सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा, क्या है ना, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आपने नया जीवन पाया है। वो आज का वचन नहीं, वो कल का वचन नहीं, वो हमेशा का वचन है। उस वचन के द्वारा आपने जीवन पाया है। तो क्या आपका जीवन क्या कितने दिनों तक माफ करने वाला? बस क्या 2 साल 3 साल 4 साल कितना? अरे आपके ऊपर चाहे जितने हैं ढेर आरोप लगा दे लोग, हरकत नहीं। आप जितने बढ़ेंगे उतने आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे, चाहे कोई भी हो। आप जितने आगे जाएंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना आपके पीछे बुराइयां दौड़ी चली आएगी। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हमारे कुछ सही मार्गदर्शन बताते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो गलत रीति से सेवकाई कर रहे हैं, है ना, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर लोग बढ़ रहे हैं, है ना, अगर भलाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में अपने ही लोग उठेंगे और जानबूझकर उनके ऊपर आरोप के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। हमारे ऊपर भी काफ़ी कोशिश कर रहे लोग आरोप लगाने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अधिकतर प्रभु के साथ संगति में हैं और अधिकतर हम अपने घर में समय बिताते हैं। साथ ही साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आपको अपने दोस्तों यारों के भी ऊपर भरोसा अधिक से नहीं रखना है। आपके साथ में खाने उठने बैठने वाले भी दगाबाजी हो सकते हैं, शैतान के साथ हाथ मिलाए हुए हो सकते हैं। ध्यान रखना, आपको अविनाशी परमेश्वर यानी कि अविनाशी वचन के द्वारा आपको जन्म मिला है, नया जन्म मिला है, नया काम मिला है, नई सेवा मिली है, नया जीवन मिला है, नया सामर्थ्य मिला है, नया अभिषेक मिला है और आपको नया रास्ता मिला है। पुराने रास्ते में क्यों जाते हो यार? क्यों हो तुम लोग? कब सुधरोगे यार? हम भी चिढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग हमेशा हमसे आशीष पाते रहो, बिल्कुल नहीं। हम भी चिढ़ते हैं आपके ऊपर, हम भी डांटते हैं, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन हम केस के ऊपर नहीं जाते हैं, मुकदमा
करवाने के लिए नहीं जाते हैं। अपने भाई है यार, दुश्मन भी हो कोई भी हो, लेकिन हम ज़रूर डराते धमकाते हैं, है ना। अगर नहीं मानता है तो ज़रूर हम पुलिस तक ज़रूर पहुंचते हैं, वो भी जेल में डलवाने के लिए नहीं, सबक सिखाने के लिए। समझे कि नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों। तो याद रखना, सुधारा जल्दी करो। पंजाब के अंदर काफ़ी हंगामा मच गया है, मसीह लोगों के अंदर अशांति छा गई है। उनको देख देख कर मीडिया वाले बड़े वीडियो को वायरल कर रहे हैं और उस आरोप को सच्चा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यारो, सबका सुधारा करो, सबका भला करो। भारत देश के अंदर जो कीचड़ फैल रहा है उस कीचड़ को बंद करो और साफ सुथरा ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिश करें। चाहे कोई भी मीडिया वाले हो गए, अलग अलग चैनल वाले हो गए, काफ़ी ऐसे सेवक सेविका है जो अनब सनब सेवकों के विषय में, मसीह समाज के विषय में बोलते चले जा रहे हैं। हिंसा के विषय में, बदले के भावने में, उनको मार डालने के भावने में, उनको जेल में डालने के भावने में बहुत गलतियां कर रहे हैं। मत करो यारो। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और आप शांतिपूर्वक आगे की ओर बढ़िए। किसी को भी सुधारना चाहे तो एकता में बैठिए, बात करिए। नहीं सुधरता वो अलग बात है, सरकार को सौंप दीजिएगा या फिर आप मीडिया वालों को सौंपिए, ठीक है। कहीं ना कहीं रास्ता है, लेकिन खुद निपटने के लिए कोशिश ना करें, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करे, अधिकारियों के अधीन में रहें, प्रभु आपको आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।